मत कहो आकाश से कोहरा घना है। मत कहो आकाश से कोहरा घना है, यह व्यक्तिगत किसी की आलोचना है। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। वाराणसी जिला प्रशासन और नगर निगम देव दीपावली की जोरों शोर से तैयारी कर रहा है। बिल्कुल करनी भी चाहिए। बनारस शहर बनारस के नाम से जिसको जानते हैं, जिसको काशी के नाम से जानते हैं, जिसको आप वाराणसी के नाम से जानते हैं, गंगा जमनी तहजीब का शहर है। हम सब मिल करके सारे त्योहार एक साथ मनाते हैं। मगर एक बड़ी चीज यह है कि बीमार होते शहर बनारस का देव दीपावली कैसी होगी। अभी तो खरवास चल रहा है, कुछ वक्फा बचा हुआ है अच्छा खासा देव दीपावली के लिए, प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं। मगर नगर निगम बीमार होते हुए शहर बनारस के लिए कितना जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारियों का अभी तक किसी को भी जिम्मेदार नहीं बता रहा है। हकीकत तो यह है कि शहर बनारस शायद नगर निगम के लिए पॉश इलाके और या फिर घाटों के इलाके हो गए हैं। गलियों की क्या स्थिति है आप घूम करके देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको वार्ड नंबर 69 जो आदि विशेश्वर वार्ड नया सृजित हुआ है, इससे पहले यह बिनिया वार्ड हुआ करता था। वार्ड 69 के बाद यह आदि विशेश्वर वार्ड हो गया है। इसके इलाके की कुछ खबरें हमने आपको इससे पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से सीवर व्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर है। हमसे इस संबंध में पूर्व पार्षद जो कांग्रेस के पार्षद है, वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे, बुरी तरीके से चुनाव हारे, मोहम्मद सलीम से बात हुई थी। मोहम्मद सलीम ने यह हमको बताया कि दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में अच्छे खासे प्रपोजल यहां के पास हो चुके हैं काम के, जिसमें राजा दरवाजा से लेकर छत्ता तले तक चौका बदलवाना, सीवर लाइन बदलवाना, सराय में सीवर लाइन बदलवाना, दालमंडी से चौक से लेकर के नई सड़क तक चौके की रिसेंटरिंग करवाना, कई काम उन्होंने गिनवाए। हमने इस मुताल्लिक आज नगर निगम का रुख किया, मगर उफरे मेरी किस्मत, नगर निगम में सभी अधिकारी एक मीटिंग में व्यस्त थे। हमारे मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन साहब से टेलीफोन पे बात हुई। उन्होंने हमसे एक दिन का वक्त मांगा कि पत्रावलियों का अवलोकन कर लें, उसके बाद आपके सवालों का जवाब भी दे दिया जाएगा। तो एक दिन के वक्त का हम इंतजार कर लेते हैं। मगर हालात कितने जो है संजीदा इस इलाके के हैं, हम आपको सराय और बुलेटिन के नुक्कड़ पे लेकर के चलते हैं, जहां आवामी स्थानीय निवासी भी कुछ हमारे साथ थे। आइए उनके हालात का जो जायजा है, वहां के जो हालात का जायजा है वो हम आपको करवाते हैं। दुष्यंत कुमार के पहले शेर से हमने इस वीडियो की शुरुआत किया था। इस हालात का जायजा दिखाने के पहले दुष्यंत कुमार का ही एक और कलाम जो है इरशाद फरमाते चलते हैं कि सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। आइए चलते हैं सराय हड़ा बुलेटिन के नुक्कड़ पे, जहां जलकल विभाग का कलकल करता हुआ सीवर पिछले 2 महीने से बह रहा है और इस पूरे इलाके में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में एक ना एक कोई इंसान मरीज ना हो चिकनगुनिया और वायरल फीवर का। हालात आप देखें। अभी हम वाराणसी के सबसे व्यस्तम इलाके और पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी सराय हड़ा में खड़े हैं। यह सराय हड़ा का बुलेटिन इलाका कहलाता है। जैसा आप हमारे पीछे सीवर की स्थिति देख रहे हैं, ये पिछले लगभग 1 महीने से इस तरीके की नरकी स्थिति बनी हुई है। समाचार और शिकायतों के बाद भी विभाग की नींद नहीं खुल रही है, बाकी सब कुछ हो रहा है। इलाके का कोई ही शायद ऐसा घर होगा जिस घर में 1 या 2 बंदा कोई ना कोई बीमार ना हो। कुछ क्षेत्रीय नागरिक और कुछ समाज सेवक हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, इस हालात के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। असलम भाई, इस इलाके की जिस तरीके की हालात है, नगर निगम दावा कर रहा है साफ सफाई का, स्मार्ट सिटी का दावा कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे हालात से? सारे दावे नगर निगम के खोखले हैं। सफाई व्यवस्था, सीवर जाम की समस्या से पूरा बनारस जूझ रहा है।
आप विश्वनाथ मंदिर का क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ से विश्वनाथ मंदिर लोग दर्शन करने जाते हैं, वहाँ 4 दिन पहले सीवर जाम था महीनों से। और यहाँ से हम लोग प्रतिदिन रोज जाते हैं। ये सरायहाड़ा की C48/141 गली है। ये लगभग मेरे देखते हुए कम से कम 2 महीना हो गया। ये पानी सीवर का इसी तरह देखिए, ये मार्केट है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है विशाख वाले की। और इसके कारण देखिए ये वो डायरिया जैसी बीमारी हो रही है, लोगों को जो है चिकनगुनिया हो रही है, फांगिंग हो ही नहीं रही है, मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा है। ये मच्छर पालन हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, और सब पूरा आश्वासन है। कहीं कुछ ऐसी सफाई व्यवस्था है न, सीवर की समस्या से समाधान हो रहा है। खाली जो है नगर निगम जो है अपना जो है वाहवाही लूट रहा है। नगर निगम तो ये दावा कर रहा है कि हम फॉगिंग भी करवा रहे हैं, हर तरीके की जो है सुविधाएं करवा रहे हैं, तो ये सुविधाएं आखिर किन इलाकों में हो रही है? देखिए जो पॉश इलाके हैं, जो कॉलोनियां हैं, उनमें उनका ज्यादा फोकस है। जो माइनॉरिटी की एरिया है वहाँ भेदभाव हो रहा है पूरी तरह से। मतलब आपका सीधा आरोप माइनॉरिटी के एरिया में बिल्कुल आरोप है कि जो भी माइनॉरिटी इलाके हैं वहाँ पे न सीवर सफाई हो रही है, न जो है सफाई व्यवस्था अच्छी है, न फांगिंग हो रही है, और वहाँ बीमारी फैल रही है और नारकी जीवन जी रहे हैं लोग। उसी इलाके के मूल निवासी अब्दुल हमीद दोदे साहब हमारे साथ हैं। दोदे साहब समाज सेवक भी है। दोदे साहब, क्या हालात है यहाँ के, किस तरीके के हैं? अब हालात तो आपको दिख रहे हैं, हालात बद से बदतर है। पिछले लगभग 2 महीने से लोग मतलब घुटने घुटने पर कभी कभी पानी हो जाता है। अगर मतलब लोग अपने ना दुरुस्त करें, सफाई ना करें, तो इस गली में घुटने पर पानी हो जा रहा है। नगर निगम सफाई नहीं कर रहा है, लोग अपने हाथों से सफाई कर। बिल्कुल डेली अगर सवेरे आप आ जाएंगे तो सवेरे आपको दुकानदार इधर के सफाई करते आपको दिखेंगे। अगर मेरा ये झूठा है तो आप सवेरे आके इसको कवर करके देख लीजिए। अच्छा, आप यहाँ के दुकानदार भी हैं, तो कारोबार का इसका कितना असर पड़ गया? कारोबार का असर तो बताया, किसी के घर में शायद चूल्हा जलना मुश्किल होगा। इस गली में जितनी दुकान है उनके यहाँ चूल्हा जलना मुश्किल होगा। और अब हम लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से हैं, लेकिन अफसोस होता है देख के कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र से हैं और व्यवस्था इतनी ध्वस्त है। नगर आयुक्त साहब, वाराणसी का जिस तरीके से कायाकल्प होने की बात होती है, तो इसी वाराणसी का एक कदीमी इलाका है। बनारस शहर बीमार होता जा रहा है। बेशक हमको देव दीपावली मनानी चाहिए, हम सब मिलकर के हमेशा से मनाते रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल बनारस है, हम देव दीपावली मनाते हैं, मगर देव दीपावली मनाने के लिए हमारा स्वस्थ होना भी जरूरी है। हमारे साथ मोहम्मद इरफान साहब हैं, आप नौजवान समाज सेवक है। इरफान साहब, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पे है, क्या नगर निगम के शिकायतों के बाद या नगर निगम ने कभी इसके ऊपर कोई ध्यान दिया? ये आज लगभग 2 महीने पहले से ये स्थिति यहाँ पे लागू है। ये रास्ता जो है ये ब्लेटन का मेन मार्ग है, जिससे प्रति डे मेन रास्ता पहले लोगों का आना जाना बेहाल बना हुआ। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी नगर निगम का इस क्षेत्र में कोई भी ध्यान नहीं है। जबकि आपको बता दें, पूर्व पार्षद हमारे जो दारमंडी वार्ड के थे पहले, उन्होंने जनवरी 2023 को, मैं जो बीता है अभी, इसमें इसको सीवर का काम पूरा और इस ट्रेन से पूरी पास हो चुकी है। लेकिन चुनाव आयोग और यहाँ के जो वर्तमान पार्षद है, उनके पता नहीं वो क्या करे क्या नहीं करे, ये काम वो हो ही नहीं पा रहा है। तो मतलब यहाँ दलगत राजनीति जो है वो अपनी सियासी रोटी सेकना। देखिए, जहाँ तक हमको जहाँ तक सूचना हमको जानकारी है, इसका जो सरकार है, ये जो डिसेंटिंग का और सिविल का, ये जनवरी में पास हो गया और इसका बजट भी आ चुका है। में होना था, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। ये चुनाव नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है और हमको कहने में ज़्यादा संकोच नहीं होगा। आज के दिन में बनारस की ये हाल हो गई है कि बनारस में डेंगू के मरीज, हमारे भी घर से कई लोग हैं और तमाम बनारस के घर में डेंगू के मरीज ज्यादा है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह ये गंदगी है, सीवर का पानी गंदगी है। क्या फॉगिंग वगैरह इलाके में होती है? आप लोग तो इस इलाके के मूल नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि हम फॉगिंग यहाँ देखा है, क्योंकि हम लोग तो कंटिन्यू क्षेत्र में ही रहते हैं और फॉगिंग के नाम पे कुछ नहीं है। और कहीं होता होगा तो होगा, इस क्षेत्र को नहीं देखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये तमाम लोग जिनकी गुफ्तगू आपने हमारे साथ देखी, ये कितना जो है तेज भागते हुए रफ्तार का इलाका है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमको वीडियो बनाने में फर्क आया। एक कदम की दूरी पे ही हमारी सहयोगी शाहीन बनारसी और शफी उस्मानी खड़े हुए थे, मगर वीडियो बनाने में बड़ा फर्क आया। काफी लोग कैमरे के सामने आ गए थे।
बहरहाल हमको अपना काम करना था, हालात का आपको जायजा दिलवाना था। यहां सवाल एक बड़ा उठता है कि जलकल विभाग के स्थानीय एक्सीएन और स्थानीय जेई और स्थानीय सुपरवाइजर आखिर कर क्या रहे हैं? 2 महीने से इस तरीके से सीवर बह रहा है, आखिर कितने आराम तलबी का काम इनका हो रहा है? कम से कम सीवर की सफाई करके कुछ तो राहत दिया जा सकता है। मैं मानता हूं कि जीएम साहब जितनी जलकल विभाग के मेहनत करते हैं, अगर उसका 50% मेहनत भी स्थानीय कर्मचारी और अधिकारी कर दें तो इस इलाके के भी दिन बहुर जाएंगे। एक शेर हया हयात आजमी ने हमसे इरशाद फरमाया, तो कई बार उन्होंने फरमाइश भी किया था कि तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद भी बड़ा पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। तो बहरहाल साहब, हम भी वैसे ही चांद है, नाम भी मेरा तारिक है, तारिक को हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। हम तो वही चांद हैं, पागल टाइप के जो अंधेरे में निकलते हैं। हाँ, रास्ता जरूर दिखाते हैं। मुझे सियासत से कोई मतलब नहीं है, आवाम परेशान है। रही बात नगर निगम अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से नहीं उठा रहा है, एक बार मैं उसको भी बताता चलूं कि अच्छा खासा वक्त गुजर गया है शहर के अंदर फॉगिंग मशीन से मच्छर की दवाओं का छिड़काव देखे हुए। अगर कहीं यह हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। हम अगले ही अंक में सोमवार को आपको इस चीज को बताते चलेंगे कि मोइनुद्दीन साहब ने वार्ड 69, दालमंडी, नई सड़क, छत्ता तले, हड़ा सराय और कच्ची सराय आदि इलाकों के बारे में पत्रावलियों का अवलोकन करके हमको क्या बताया। जुड़े रहे हमारे साथ। आप स्वतंत्र हमारी पत्रकारिता को समर्थन करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजाना ना भूलें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।